रात के 11:47 आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। बारिश हो रही थी और फोन पर पुरानी चैट स्क्रॉल कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक नाम पर रुकी, रिया। उसके हाथ अपने आप रुक गए। रिया, उसकी गर्लफ्रेंड, जिसकी 3 महीने पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उसने धीरे से उसकी चैट खोली। लास्ट मैसेज डॉट कल मिलते हैं। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। तभी पिंग, उसके फोन पर नया मैसेज आया। उसने देखा, सेंडर रिया। उसकी सांस रुक गई। मैसेज लिखा था, डॉट आरव, मुझे तुमसे मिलना है। उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे पॉसिबल है? या कोई प्रैंक है क्या? उसने रिप्लाई किया, डॉट कौन हो तुम? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, डॉट मैं वही हूं जिसे तुमने उस रात अकेला छोड़ दिया था। उसके दिमाग में जैसी बिजली कौंध गई। वो रात, जिस रात एक्सीडेंट हुआ था, उसके और रिया के बीच लड़ाई हुई थी और गुस्से में उसने उसे सड़क पर अकेला छोड़ दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैसेज फिर आया, आज रात वही जगह जहां तुम मुझे छोड़ कर गए थे। वो डर गया था, लेकिन गिल्ट उसे खींच रहा था। रात 12 बजे वो उस सुनसान सड़क पर पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। हवा तेज चल रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, आरव। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वो रिया थी, लेकिन उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। आंखें खाली, ठंडी। वो पीछे हटने लगा। तुम मर चुकी हो। वो धीरे से मुस्कुराई। हाँ, लेकिन सच अभी जिंदा है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसने अपना हाथ आरव की तरफ बढ़ाया और कहा, सच देखना है, तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, अचानक सब कुछ बदल गया। उसने खुद को उसी रात में देखा, लेकिन इस बार वो सड़क पर खड़ा था और दूर एक कार उसकी तरफ तेजी से आ रही थी। तभी उसे सच समझ आया। उस रात एक्सीडेंट रिया का नहीं, बल्कि उसका हुआ था। वो जोर से चिल्लाया, नहीं। और तभी रिया की आवाज आई, अब तुम्हें याद आ गया? सब कुछ अंधेरा हो गया, क्योंकि असली सच ये है, मैं 3 महीने से जिंदा ही नहीं था।